हेलो दोस्तों, कैसे सब लोग। उम्मीद करूँ बढ़िया होंगे और मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी मस्त चल रही होगी। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ वीडियो में कि जो आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का जो एग्ज़ाम है वो मेरा 11 अगस्त को लगा था। हेलो दोस्तों, कैसे सब लोग। उम्मीद करूँ बढ़िया होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाली वीडियो में आरआरबी एनटीपीसी का जो अंडर ग्रेजुएट का एग्ज़ाम लगा हुआ था वो 11 अगस्त को मेरा लगा हुआ था। तो बहुत दूर सेंटर पड़ा था मान लो। तो मैं बहुत दूर से जब था तो इसलिए कल नहीं आ पाया, आज आ पाया हूँ दोपहर में। तो इसके बाद सोया, आराम किया। इसके बाद मैं सोचा आपको एक एग्ज़ाम का रिव्यू दे दूँ, किस प्रकार से सवाल बन रहे हैं और किस पैटर्न पर सवाल बन रहे हैं। तो इसी मोटिव से मैंने वीडियो बनाया है। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे मैं अभी उठा तो इसके बाद इसको तैयार किया और मैंने आपको ये वीडियो देने पहुंचा। तो अगर आपका अगली शिफ्ट में पढ़ रहा है, आगे कोई भी शिफ्ट में, तो इन चैप्टर को आप तैयार करके जाइएगा। गारंटी मानिए आपका अच्छा से अच्छा स्कोर जाएगा। तो आइए देखते हैं किस किस चैप्टर से किस किस प्रकार के सवाल आए थे। देखिएगा, पहली बात तो अभी जहाँ हो गया है सेक्शन वाइज हो गया है। रीजनिंग अलग कर दिया, मैथ अलग है, जीके जी अलग है। हर सेक्शन में बैठे हुए हैं, आप किसी भी सेक्शन में पहले जा सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ सेंटर मेरा लगा हुआ था वहाँ पास सब चीज़ बढ़िया था, माउस बढ़िया था, हर चीज़ बेहतरीन था। बस इतना था कि काफ़ी लंबा सफ़र के बाद वहाँ नींद आ रही थी, क्योंकि रात में ट्रेन थी, उसे जागने के कारण वहाँ नींद आ रही थी। क्योंकि रात में काफ़ी लंबा सफ़र करने के बाद वहाँ पास थोड़ा नींद आती है। मेरा पहले सीट में था तो नींद आ रही थी दोस्तों। उसी रात पूरी रात ट्रेन चला था, सफ़र किया था, तो उससे थोड़ा के प्रॉब्लम हुई थी। बट मैंने भी संभाल लिया। मैंने पूरे में पूरे किए हैं रीजनिंग और मैथ में। ठीक है, केवल एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन छूटे थे मेरे मैथ में, बाकी हो गए थे पूरे। जीके जीएस में करीब 25-26 ऐसे क्वेश्चन की मैंने अटैम्प्ट किए। ठीक है, तो आइए मैं बताने वाला हूँ किस प्रकार के सवाल वहाँ बने हैं। तो कोडिंग टू कोडिंग से जो सवाल बने हुए हैं वो 4 क्वेश्चन बने हुए हैं। इसमें कोडिंग कई प्रकार की होती है। एक नहीं, इसका कोड ये दिया गया है, इसका कोड ये दिया गया है, तो अगले वाले कोड पूछेगा। ठीक है, या एक वर्ड दिया गया है, उसके नंबर दिए गए 4, फिर दूसरा वर्ड दिया उसके नंबर दिए गए हैं, तो उसमें से कोडिंग पूछ सकता है आपसे। इससे 4 क्वेश्चन बने हुए हैं। ठीक है, फिर रैंकिंग ऑर्डर, ये सबसे बेहतरीन है। इससे सवाल बहुत अच्छे से बन रहे हैं। यानी कि नीचे से इतने स्थान पर बैठी है माया और माया ऊपर से इतने स्थान बैठी है, उनके बीच कितने बच्चे बैठे हैं, या टोटल पंक्ति में कितने बच्चे हैं, ऐसा सवाल बन रहा है। या बोले कि माया इधर से 17वें स्थान पर है, बाएं से 14वें स्थान पर, उनके बीच कितने बच्चे हैं। इस प्रकार के सवाल बन रहे हैं। तो इस टॉपिक को आप जरूर पढ़ जाइएगा। फिर कह रहा है सिटिंग अरेंजमेंट, यानी कि इससे भी सवाल बन रहे हैं, इसको पढ़ जाइएगा। नहीं पढ़ा आपने तो शॉर्ट फॉर्म में ये पढ़ के 10 सवाल लगा के आइएगा इससे। यानी उत्तर की तरफ मुंह करके बैठी हुई है 7 लोग या 10 लोग, कुछ भी बैठा सकता है। मैंने तो 30 लोग बैठाया था, समझ लो, उत्तर की मुँह तरफ करके। तो उस प्रकार सवाल आया था। तो उसने बोला था दाएं से या बाएं से कुछ भी पूछे, कितने बच्चे हैं या क्रम में बैठाइए। इस प्रकार के सवाल आ रहे हैं। फिर सिंबल से आ रहे हैं, यानी प्रतीक वाले सवाल। जो प्रतीक वाले मतलब कि पहले प्रतीक चिन्ह होगा यानी सिंबल होगा, फिर संख्या कोई लिखी होगी, फिर सिंबल होगा, यानी कि ऐसे सवाल आते हैं। तो बोले कितने सिंबल हैं जिनके बाद नंबर आ रहे हैं, तो ऐसे सवाल बन रहे हैं। सिलॉजिज्म से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। डायरेक्शन से 3 क्वेश्चन आए थे मेरे में। दिशा में लास्ट में पूछ रहा है किस दिशा में उसका मुंह है, किस दिशा में उसका घर है। ऐसे डायरेक्शन से पूछ रहा है, दाएं चला फिर बाएं चला फिर दाएं चला। इस प्रकार के सवाल इसमें पूछे जा रहे हैं। सीरीज 2 से 3 सीरीज आई थी। इस वाले क्रम में यानी कि प्लस को माइनस कर दिया, गुणा को भाग कर दिया। इस वाले क्रम में करीब 2 3 4 क्वेश्चन बने थे, इसको पढ़ जाइएगा। और 2 सवाल ब्लड रिलेशन के भी थे। बाकी इतने सवाल इतने टॉपिक से बने सवाल थे। मैथ में देखिएगा, मैथ में क्या क्या आ रहा है। 3 से 4 प्रॉफिट लॉस फिक्स है, डिस्काउंट से भी और ऐसे प्रॉफिट लॉस से यानी प्रॉफिट और लॉस से भी आ रहे हैं सवाल। सिंपल इंटरेस्ट से 1-2 सवाल आ रहे हैं, 1-2 सवाल कंपाउंड इंटरेस्ट से आ रहे हैं। पाइप और टंकी वाले जो सवाल हैं, पाइप और नल वाले सवाल उनसे बन रहे हैं। और इसी में टाइम और वर्क दोनों मिला के बना रहा सवाल था मान लो इसमें से। ठीक है, तो टाइम एंड वर्क और पाइप एंड टंकी दोनों सवाल आ रहे हैं, तो 3 से 4 सवाल बन रहे हैं जाकर के। ठीक है, टाइम और डिस्टेंस के सवाल 3 सवाल बने हैं जाकर के। 2 से 3 सवाल इसमें बन के आए थे। काफ़ी अच्छे लेवल सवाल इसमें आए थे। इसमें एक एवरेज स्पीड उससे बना था सवाल, अच्छा ट्रेन वाले से बना था सवाल। इस प्रकार के सवाल इसमें बने थे। परसेंटेज से 2 सवाल थे, सिंपल से कैलकुलेशन थे।
कुछ ज़्यादा नहीं था, 2 सवाल थे। एडवांस मैथ के भी सिंपल सवाल थे, सीधा पूछा था आपसे कि गोले का क्षेत्रफल बताइए, आयतन ज्ञात कीजिएगा। वर्ग का पूछा गया था, परिमाप इतने किलोमीटर है तो 70 किलोमीटर चलने में कितने चक्कर लगाएगा, चक्कर सवाल आया था। एवरेज से सवाल 102 सवाल बने थे। अब माध्य से 102 सवाल बन के आए थे समझ लो। तो समांतर माध्य पढ़ते जाइएगा, उसमें सवाल बन रहा है, माध्यिका माध्य दोनों पढ़ते जाइएगा, इससे भी सवाल बनते हैं, ठीक है। इस प्रकार सवाल जो थे कैलकुलेटिव थे समझ लो, इनडायरेक्ट आंसर या तो पूर्णांक में पूछा था। जितने सवाल थे इसके भी सवाल जो थे, इसके भी सवाल थे, वो पूर्णांक में सवाल थे, यानी कैलकुलेटिव थे, पूरा आपको हल करना पड़ेगा समझ लो, ऐसे सवाल थे। उसके बाद हिस्ट्री में 2 सवाल आए थे। एक तो पूछा था मॉडर्न हिस्ट्री से, एक सवाल आया था, एक अलाउद्दीन खिलजी के समय से आया था, सैन्य विभाग को क्या कहते हैं। एक यहाँ से आया था वो सर्वेंट ऑफ सोसाइटी, इसकी स्थापना किसने की थी, ये सवाल आया था। और 7 से 8 करंट के सवाल आ रहे हैं। करंट के सवाल जो हैं 2025 के ही सवाल पूछे जा रहे हैं, आप इनको पढ़ लीजिएगा, 2025 के सवाल ही बन रहे हैं। इकोनॉमिक्स 4 से 5 सवाल थोड़ा लेंदी सवाल आ रहे हैं, ये नहीं बन रहे हैं सवाल, लेंदी टाइप सवाल आ रहे हैं इकोनॉमिक्स के। आर्टिकल से 4-5 क्वेश्चन बन रहे हैं आर्टिकल से, देखिएगा। पर 2 से 3 सवाल तो सिर्फ भाग से पूछा था, कौन सा किस भाग से है समझ लो। 3 सवाल थे जो भाग से पूछे थे, इस भाग में क्या, इस भाग में क्या, ऐसे। ज्योग्राफी से 1-2 क्वेश्चन बने थे, ये तो क्वेश्चन नहीं बने थे। बायोलॉजी से 2 से 3 थे, पर ये सिंपल नहीं थे, काफ़ी कठिन थे, हार्ड थे सवाल, नहीं बन रहे थे सवाल ये। उसी प्रकार इससे थे, ये रिएक्शन वाले थे, इससे भी नहीं बने सवाल मेरे से। तो अगर आपको अच्छा आइडिया हो तो अब कर ले जाएंगे। बाकी स्ट्रेटेजी के आराम से हो गया था, 2 से 3 सवाल थे स्ट्रेटेजी के, हो गए थे। तो इसमें जो ये दोनों हैं चैप्टर हैं, दोनों हार्ड आए थे। बाकी ये भी बहुत हार्ड था, केवल आर्टिकल करंट अफेयर 2025 के आ रहा था, पढ़ जाएंगे आप, कर पाएंगे। इसके भी हो गए थे, इसके भी हो गए थे सवाल, इसके आर्टिकल के। तो लगभग 15 से 16-18 क्वेश्चन तक आराम से कर पाओगे अगर आपने कुछ पढ़ा तो अच्छे से। तो 15-16 क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। अगर आपके करंट अफेयर तैयार है तो 20-25 पहुँच जाएंगे, ठीक है, 25 कम नहीं पहुँच जाएंगे। तो इसी प्रकार का ये बन रहा है। तो अगर आप भी देख रहे हैं तो आप बताइए आप कितने बन रहा है। मैंने तो 84 अटैम्प्ट किया है, आप लोग बताइएगा कितने आपका क्या रहे हैं। दोनों तो पूरा ड्यूरेबल है, पूरे में कर सकते हैं। अगर आपकी पकड़ अच्छी है मैथ की, रीजनिंग की, तो पूरा जाएंगे। पर इसमें 20 से 25 क्वेश्चन कर पाएंगे अगर आपकी करंट अफेयर्स में अच्छी पकड़ है, अगर सब कर रहे हैं। तो मेरे करंट अफेयर्स 3 क्वेश्चन ही फंसे थे, बाकी नहीं फंसे थे मेरे। तो कैसा लगा वीडियो, कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।